पाली से। एलआईसी भवन में अपर लोक अभियोजक गजेंद्र सोनी के नेतृत्व में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आगाज किया गया। एलआईसी के शाखा प्रबंधक धनराज कुलदीप सहित कर्मचारियों ने वृक्षारोपण कर वृक्षों के संरक्षण करने का संकल्प लिया। एलआईसी ने कोरोना काल में लोगों को मृत्यु का दावा भुगतान करने में उत्कृष्ट कार्य किया है। एलआईसी अभिकर्ता हरिराम राठौड़ को उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए 15 अगस्त को मंडल स्तर पर सम्मानित किया गया था। इस अवसर पर अपर लोक अभियोजक गजेंद्र सोनी, पार्षद सुनीता सोनी, हरिराम राठौड़ और शाखा प्रबंधक धनराज मौजूद रहे। पानी डाल दो 2 मिनट यार आउट नहीं है भाई एक बार तो करते एक बार आप कुछ सही लिया एक बार आप हमारे राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक जी गहलोत ने 72वें वन महोत्सव और घर घर औषधि वितरण कार्यक्रम की शुरुआत की है। हमारी प्राचीन जो संस्कृति है और जो प्राचीन चिकित्सा पद्धति है उसमें औषधीय पादपों का विशेष महत्व है। इस योजना के अनुसार आगामी 5 वर्षों में हमारे प्रदेश की 1 करोड़ 26 लाख परिवारों को निःशुल्क औषधीय पादप भेंट किए जाएंगे। यह योजना राजस्थान में संभवतः पहली ऐसी योजना है जो इतनी व्यापक और इतने विस्तार से की गई है और लोगों को जन जागृति पैदा करने के लिए ये काम किया गया है। हमारे जो वन विभाग है वह अपनी पौधशालाओं में इन पौधों को तैयार करेगा और लोगों में वितरित करेंगे। जितनी भी प्राकृतिक आपदाएं हैं वो जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग है, अनावृष्टि है, अतिवृष्टि है, बाढ़ है, सूखा है, ये सभी प्रकृति के संतुलन बिगड़ने के कारण हो रहे हैं और जो मानव है अपने निजी स्वार्थ के लिए पेड़ों को अंधाधुंध काटते जा रहे हैं जिससे कि प्रकृति का संतुलन बिगड़ता जा रहा है। अगर हमें अपनी प्रकृति को और अपनी पृथ्वी को बचाना है तो हमें अधिक से अधिक मात्रा में वृक्ष लगाने होंगे जिससे कि हम अपनी भावी पीढ़ी को रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता भी प्रदान कर सके। इस दिशा में भी यह बड़ा कदम है। आपको सम्मानित किया गया है काम के लिए। कोविड काल में जो है किस तरह से जो आपकी एलआईसी की पॉलिसी है वो लोगों के लिए वरदान साबित हो रही है? कोविड काल में एलआईसी ने कस्टमर का इतना सहयोग किया है, मेरे हिसाब से हिंदुस्तान की कोई कंपनी नहीं कर सकती। इस कंपनी ने इतने सरल तरीके से लोगों के क्लेम सेटलमेंट किए हैं, मेरे हिसाब से किसी ब्रांच में कोई क्लेम पेंडिंग होगा ही नहीं। आप क्या कहना चाहेंगे लोगों को? मैं लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय जीवन बीमा निगम कंपनी से ही जुड़े। चाहे आप छोटा इंश्योरेंस लें, बड़ा इंश्योरेंस लें, जो भी इंश्योरेंस लें, जितना भी ले सके, आप सिर्फ इसी कंपनी में विश्वास करें। और एकमात्र यही संस्था है, इस संस्था ने क्लेम सेटलमेंट की मैं बात करूँ आपको तो बिना डेथ सर्टिफिकेट के पेमेंट कर दिए। जिनके डेथ सर्टिफिकेट अभी जारी नहीं हुए, सिर्फ चेयरमैन क्लब मेंबर या हायर क्लब मेंबर लिखने दे दिया अपनी लेटर पैड पे कि इनका डेथ हो गया, उनका पेमेंट कर दिया, चाहे 10 लाख का, चाहे 20 लाख का, चाहे 50 लाख का। हमने 25-25 लाख, 60-60 लाख के क्लेम बिना डेथ सर्टिफिकेट एलआईसी कर दिया कि ताकि भविष्य में यदि कोविड की वापस लहर आए तो उसमें लोगों को राहत मिल सके। एलआईसी ने क्लेम सेटलमेंट के सरल तरीके अपनाए हैं कि कोरोना काल में लोग एक दूसरे से मिलते नहीं हैं, जिसके कारण जो उनकी औपचारिकता है जैसे डेथ सर्टिफिकेट है या चिकित्सा का प्रमाण पत्र वगैरह है, तो इनको क्या किया है कि भाई जो एजेंट्स हैं और जो विकास अधिकारी है उनको अथॉरिटी दी गई है कि आप भी लिख के दे देते हैं कि फलाना पॉलिसी धारक की डेथ हो गई है और उसको सत्यापित कर देते हैं, तो उसके आधार पर निगम जो है उसका डेथ क्लेम बहुत ही शीघ्र
उसके नॉमिनी के खाते में दे रही है। और हम इस वर्ष इतने सारे क्लेम दिए जिसमें बहुत ही औपचारिकताओं का ध्यान रखा गया है और साथ साथ जितना कम समय में अधिक से अधिक क्लेम सेटलमेंट का हमने किया है, जो एक वास्तव में एक और मिसाल है। अब यदि जो वंचित परिवार हैं उनको जोड़ने के लिए कोई योजना? सभी सेगमेंट को और सभी सेगमेंट के अनुसार हमारी पॉलिसीज है और हर सेगमेंट के लिए, चाहे वो निम्न स्तर का हो या मध्यम स्तर का हो, चाहे वो उच्च स्तर का हो, हर सेगमेंट की अलग अलग पॉलिसीज है और उन पॉलिसीज को करने के लिए हमारे अभिकर्ता निरंतर प्रयासरत है। और हमारा जो निगम का एक ध्येय है कि 2030 तक प्रत्येक जीवन को पॉलिसी देना, जिसके लिए हम निरंतर प्रयासरत हैं और आने वाले समय में हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को हम जीवन बीमा निगम पॉलिसी देंगे और देते रहेंगे, यही हमारा प्रयास है। अगर जुड़ने वाले आदमी को या लोगों को कोई तरह का कभी नुकसान हो ही नहीं सकता। किस तरह से वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया और क्या इसमें जिम्मेदारी दी गई? राजस्थान सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब, राजस्थान सरकार के मुख्य सचिव माननीय निरंजन आर्य साहब और राजस्थान का ये संकल्प है सरकार का कि इस बार प्रदेश में ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाकर जो बोलो महोत्सव का जो कार्यक्रम सरकार ने जो चला रखा है, उसके तहत आज हम भारतीय जीवन बीमा निगम के कार्यालय में मैनेजर साहब के सानिध्य में हमने आज यहाँ वृक्षारोपण किया और एक संदेश दिया है कि भारतीय जीवन बीमा निगम लोगों की जीवन की सुरक्षा के साथ साथ आज से पर्यावरण का संकल्प भी लिया।